श्राद्ध की रस्म पूरी होने के बाद बाबा साहब संतोष से कहते हैं कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। विक्रम भी आगे बढ़कर कहता है कि संध्या ने पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से संभाला। बाबा साहब उसकी समझदारी की तारीफ करते हैं कि उसने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया। ये सब सुनकर बाबू के चेहरे पर खुशी नहीं दिखती, लेकिन सूरज को संध्या पर गर्व महसूस होता है। तभी छवि बीच में पूछ उठती है, श्राद्ध आखिर क्या होता है? बाबू समझाती है कि ये हमारे पूर्वजों के सम्मान और उनकी सीखों को याद रखने के लिए किया जाता है। सूरज बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि हमें अपने माता पिता के सपनों का भी पूरा करना चाहिए। बाबू सख्ती से कहती है कि जो अपने माता पिता के सपनों का पालन नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब सूरज की बारी आती है। वो बैठता है और बाबू पानी डालने लगती है। हालांकि संध्या इशारे से उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि यह सही समय नहीं है। फिर भी सूरज बोल पड़ता है। वो बताता है कि संध्या के माता पिता चाहते थे कि वो आईपीएस अधिकारी बने। संध्या पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही है और इस सपने के लिए मेहनत भी करती रही, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सब बदल दिया। अंकुर ने उसकी शादी करवा दी और वो पढ़ाई से दूर हो गई। सूरज आगे कहता है कि उस दिन संध्या ने छुड़की के लिए अपने सपने लिखे थे और भगवान की कृपा से वे सब पढ़े गए। सम्मान समारोह में अंकुर ने भी सच सबके सामने रख दिया। बाबू चुप रहती है और विक्रम को बुला लेती है। माहौल में तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सूरज फिर भी हिम्मत जुटाकर कहता है कि बाबू ने ही कहा था कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है और वो कारण जानता है। आखिर बार जब वो संध्या के माता पिता के साथ था तब उन्होंने अपने सपने उसी के हवाले किए थे। उसके पास मौजूद कलम इस बात का सबूत है। बाबू का सब्र अब टूटता जा रहा है। वो घड़ा फेंकते हुए सूरज को चुप रहने को कहती है। गुस्से में कहती है कि चाहे ये उनकी इच्छा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। सब लोग उनके गुस्से से सहम जाते हैं, पर सूरज फिर भी समझाने की कोशिश करता है। वो याद दिलाता है कि माता पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इस पर भाभो और भी भड़क उठती है। वो कहती है कि ये उनकी गलती नहीं, बल्कि ससुराल वालों का असर है, जिसकी वजह से सूरज अब अपनी भाभो के दिल की बात नहीं समझ पा रहा। वो ब्राह्मणों की सीख का हवाला देती है कि एक अच्छी बहू को घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बड़े सपने पर। जो बहू इधर उधर ध्यान देती है वो घर बिगाड़ देती है। ये सुनकर संध्या अंदर से टूट जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। मोहित सूरज को ताना मारता है कि वो संध्या की हर बात आंख बंद करके मानता है। छवि भी संध्या को दोष देती है कि उसने घर का माहौल बिगाड़ दिया। विक्रम याद दिलाता है कि सबसे बड़े बेटे होने के नाते सूरज को घर के नियमों का पालन करना चाहिए। मीना भी ताना मारती है कि दो चार काम अच्छे कर लेने से कोई आईपीएस नहीं बन जाता। एक एक करके सब लोग वहां से चले जाते हैं। सूरज संध्या की ओर देखता है, पर वो चुपचाप कपड़े बदलने के लिए कहकर चली जाती है। सूरज अकेला खड़ा रह जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सूरज एक बार फिर बाबू को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो एक बार फिर से उनके फैसले पर भरोसा करे और वो संध्या को इंतजार करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है आगे की कहानी? सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।